सुदर्शन चक्र कहाँ गया? श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख अस्त्र उनका सुदर्शन चक्र था, जिसे वे हमेशा धारण किए रहते थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया तो उनका सामना कोई नहीं कर पाएगा और महाभारत का युद्ध एक पल में समाप्त हो जाएगा, विपक्ष के सभी योद्धा मारे जाएंगे। इसीलिए कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों को अपनी शक्ति दिखाने का बराबर का मौका मिलना चाहिए। परंतु कृष्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वो एक पल में ही युद्ध को समाप्त कर सकते थे? वो था श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका वध करके ही वापस आता था। सुदर्शन चक्र शत्रु पर चलाया नहीं जाता था, ये प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जाता है। ये चक्र किसी भी वस्तु को पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता रखता था। परंतु ये सोचने का विषय है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात आखिर सुदर्शन चक्र कहाँ गया। कहाँ है सुदर्शन चक्र? महाभारत में सुदर्शन चक्र के विषय में उल्लेख है कि जब एक बार इस शक्तिशाली चक्र को एक युद्ध में प्रक्षेपित किया गया था, तब इसमें से धुएं के साथ अत्यंत चमकदार ज्वाला, जिसकी चमक 10,000 सूर्यों के चमक के बराबर थी, निकलती थी। ये वज्र के समान अस्त्र साक्षात मृत्यु का भीमकाय दूत था, जिसने वृषण और अंधक के समस्त वंश को भस्म करके राख बना दिया था। उनके शव इस प्रकार से जल गए थे कि पहचानने योग्य नहीं थे। उनके बाल और नाखून अलग होकर गिर गए थे। इस चक्र में पूरी सेना को समाप्त कर दिया था। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से 3 चीजों का निर्माण किया: पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। उसमें लिखा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं उसी जगह मिट्टी में दफन हो गया था। कलयुग में जब भगवान विष्णु फिर से कल की रूप धारण करके वापस इस पृथ्वी पर आएंगे, तब एक बार पुनः वे सुदर्शन चक्र धारण करेंगे और बुराई का अंत करेंगे।